हेलो। चलो बच्चे सब लोग जुड़िए। आपका इस चैनल पर एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक पूरी ध्यान पूर्वक इस सॉल्यूशन को आप लोग ऑब्जर्व करेंगे और सारे सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अभी एग्जाम्पल आपका चल रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल चल रहा है आपका। और ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल चूँकि इसका एक सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है ताकि जब चाहे जैसी आपकी इरादा हो आप अपडेट वे में इस क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए सही बच्चे यहाँ ध्यान देंगे और इसे जब चाहे आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा डिटेल समझना होगा। यहाँ जो एक दो त्रिभुज बना हुआ, आपके पास एक बात ध्यान रखनी होगी। यहाँ जो है पहले तो ये नज़र डालिए कि जो आप पहले तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे सुनिए, क्योंकि आपने जो भी त्रिभुज पढ़ा है वह ABC पढ़ा होगा, PQR पढ़ा होगा। चूँकि यहाँ B और Q होने का सीधा मतलब है कि आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। अगर ABC होता तो फिर एक ही त्रिभुज से आपका सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर चूँकि जो इसका जो सीरीज दिया गया है B और Q दिया गया है, इसका सीधा मतलब बनता है कि आपको दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक का नाम होगा ABC, दूसरा का नाम होगा PQR। अच्छी बात है, तो आपको इसी पर हम लोग चर्चा में लेंगे। और दूसरी बात है कि ये कोण पूछा जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों के दोनों कोण न्यून कोण होंगे। जो भी कोण आपसे पूछा जाएगा इस त्रिकोणमिति में, जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में टेप कर लिया जाए। कंसेप्ट यही है जो मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों त्रिभुज का चूंकि दो एंगल दे रखा है आपका, ये दो एंगल अलग अलग त्रिभुज का एक बात, और जो कोण दिया रहेगा वह न्यून कोण ही आपको जो निकालने के लिए रहेगा न्यून कोण ही रहेगा। क्योंकि समकोण पर आप इसको लागू नहीं कर सकते, समकोण निकाला नहीं जा सकता है। तीसरी बात कि इसमें जो त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज बनेगा। इतनी बातें सही बच्चे को कन्फर्म वे में पता है। चलिए मैं एक दो त्रिभुज बना रहा हूं, आप देखिए इसको, दो त्रिभुज बना रहा हूं मैं आपके लिए, और एक त्रिभुज और मैं बना रहा हूं। इस त्रिभुज का आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज का थोड़ा नाम, और इसका नाम देखो क्या रखना पड़ेगा। चूंकि B एंगल है, इसका मतलब है कि B आप यहां दे दो, A यहां दे दो और C यहां दे दो, ऐसे। लेकिन B एंगल फिक्स होना चाहिए। Q यहाँ दे दो, P यहाँ दे दो, R यहाँ दे दो, क्योंकि आपके पास ये एंगल है। ओके, इतनी बातें बच्चे लोगों को चित्रफल, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे को मैथ आना चाहिए ना। अब आप इस एंगल को चेक करोगे तो इसके लिए अब मैं लिख दिया त्रिभुज ACB के लिए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सर P कौन होगा, किस एंगल के लिए, तो कोण B के लिए। ये B के लिए आपने पढ़ा है कि कोण के जो सामने होता है वह लंब होता है, तो P के लिए जो लंब होने जा रहा है वह होगा आपका AB। और जरा सोचो, P के लिए जो लंब होने जा रहा है वह हो रहा है आपका AB नहीं, 2 मिनट, AC होगा। और यहां पर अच्छा, अब इसका जो है आधार कौन होगा, बस आधार हो गया BC। आप CB भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो सीक्वेंस वाला रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। इसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं, CB भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। और AB हो गया, ये एंगल के लिए आ गया। अब इसके लिए देखते हैं, बहुत स्लो मोशन में क्लास होगा, बहुत साफ सुथरा होगा। अब यहां देखिए, यहां आपके पास त्रिभुज PRQ, ये आपके पास एक त्रिभुज आ गया PRQ। इसमें जरा तो सोचो ना आप इसको, ये Q वाला जो एंगल है बउआ, ये Q का जो कोण Q के लिए देखते हैं, कोण Q हेतु या के लिए अगर आपसे पूछेगा इसके लिए P का मान क्या होगा सर, तो PR होगा। सर B का मान क्या होगा सर, QR होगा। सर इसके लिए H का मान क्या होगा, PQ होगा। आप इसे विधिवत तौर पर देख लिया जाए। ठीक है सर। अब रही बात कि अब हम तुम्हारे क्वेश्चन से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं।
ये प्रश्न में क्या है इसको देखिए। आपके प्रश्न में दिया गया है कि साइन बी बराबर दिया गया है साइन क्यू। अब चलिए, पता है कि साइन के बारे में आपको इतनी बातें की जानकारी है कि सर जो साइन जो होता है वह रियल में क्या है, साइन जो रियल में क्या होता है इसको ध्यान देना है। तो साइन बराबर होता है P बाय एच। तो इसके लिए B के लिए P क्या होगा, B के लिए P ध्यान दीजिए, साइन बराबर हो गया P बाई एच। यहां हो जाएगा आपके पास, ये भी साइन का फॉर्मूला होता है यहाँ P बाई एच। अंतर क्या होगा कि ये B कोण के लिए होगा और यह Q कोण के लिए होगा। फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पर यह B के लिए होगा और ये किसके लिए होगा, Q के लिए होगा। तो B के लिए हम चेक करेंगे P का मान, तो मेरे पास आ रहा है AC और H जो आ रहा है यहां आ रहा है AB। फिर Q के लिए चेक करेंगे तो यहां आ रहा है PR और इसके लिए H कौन आ रहा है, आप देखो H यहां मैं जो कलम मार रहा हूं वही उठाया गया है, यहां पर आ रहा है PQ। ये कहां से आया, अभी तक वही लिखा आपने जो प्रश्न में दिया गया है। अभी तक आपने वही लिखा जिसको क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। चलिए अब टेक्निकली बातें हम लोग समझते हैं। हम इसको क्या मानने जा रहे हैं, K मान लिया। इसको माना क्या है कि यह K है, समझो बात को। अगर आप इसको K मान लेते हो तो देखो क्या आएगा। तो तुम्हारे पास कंसेप्ट समझो, AC बटे AB बराबर, AC बटे AB भी आपके पास क्या जाएगा, वह K जाएगा। AC बटे AB, अच्छा समझो चीज और टेक्निकली बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली बात ये यहां पर आएगा कि AC बटे AB बराबर जो आपके पास आ जाएगा यहां जा PR बटे PQ। एक चीज और आप कर सकते हैं, इसमें करना क्या है कि एक टेक्निकली चीज और बढ़ा दीजिए। आप इसको जो है ना अलग थलग करके चेक कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए एक बार क्रॉस करके, AC बटे PR बराबर में तो ऐसा जाता है ना, और AB बटे PQ को आपने क्या मान लिया है, K माना है। तोड़िए, तो यानी AC बटे PR बराबर K, AC बटे PR मिला लो। अब AC बटे PR बराबर K। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर AC बराबर क्या होगा, तो आप कैंची वाला गुना पढ़े हो ना, PR होगा। AC बराबर हो जाएगा K इंटू PR। कॉपी देखो यहाँ AC या PR ही। अब देखिए यहां पर थोड़ा जगह छोटा पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं। अब यहां पर ध्यान देना है आपको। अब क्या क्या ध्यान देना है देखिए। फिर इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा AB बटे PQ बराबर K, तो आप कहेंगे AB इज इक्वल टू K इंटू PQ। ये बातें यहां तक आप लोगों को समझ लेनी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका मान रखने जा रहे हैं। अब चलिए दोनों भाई साहब से कौन मान बच गया है इसमें देख लीजिए। आप पास AC आ गया है और PQ आ गया है, गुड। AC भी आ गया है, AC PR से रिलेटेड है। और यहाँ देखो यहाँ, और आपके पास कौन आ गया है, AB आ गया है, और ये किससे रिलेटेड है, PQ से। यानी ये ऑपरेशन क्लियर है। अब देखो बच कौन रहा है, बच रहा है BC। अब यहां पर इस त्रिभुज में अब जो है त्रिभुज ACB में आपको जो बच रहा है उसका नाम क्या है, BC। तो BC के मान आपको निकालने आता होगा। अब क्या करोगे, यहां देखो AB माइनस AC, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब यहां पर करना क्या है, दिमाग लगाइए। AB स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपका, AC स्क्वायर। अब ये चीज दो बातें और ध्यान रखनी है। अब आपको इसको अच्छे ढंग से ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है देख लो। यहां जो है आपने जो AC का मान लिखा है वह क्या लिखा है, चेक कर किया जाएगा। AC बराबर आपने क्या रखा है यहां, KPR। देखो यहां पर AC का मान जो आपने रखा वह क्या रखा, देखो
के का स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस फिर आपने बी सी का मान क्या रखा है के स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। ऐसे हो गया। अगर आप चाहेंगे तो के स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास के स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वर्गमूल है तो इसको तुम बाहर निकालोगे तो आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। किसका मान आपने निकाल लिया है बी सी का। आपने बी सी का मान निकाला। देखो ये क्वेश्चन पूरा ज्योमेट्री है, स्वाभाविक है थोड़ा टाइट रहेगा। अब आइए इसकी चर्चा करें। थोड़ा कलर बदल देता हूं, आप लोग को अच्छा लगेगा। अब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक त्रिभुज बीसी मैंने निकाल लिया है, एगो बचा हुआ है आर पी। आर क्यू को मैंने कहीं नहीं निकाला है। चलो आर क्यू बराबर आर क्यू के लिए हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या निकालोगे आर क्यू के लिए? ध्यान दे यहाँ 2 मिनट। हाँ पी आर ए बी का मान क्या है? ए बी का यहाँ ध्यान दो, ए बी का मान पी क्यू। उल्टा यहाँ से उठा लो एक बार और 2 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। हाँ यहाँ जो है ए बी का मान ये है, तो ये वैल्यू पहले रखो। पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ ए सी का मान चेक कर लो। ए सी का मान यहाँ से उठाए तो यह हो गया के पी आर स्क्वायर। के क्या हो गया? पी आर स्क्वायर। यानी अब इस के को आप कॉमन ले सकते हो। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 2 मिनट, इसको छोटा। हाँ तो यहां हम लोग करने क्या जा रहे हैं? पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर का रूट। तो के बाहर निकल गया आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और ये आ गया, ये रूट के अंदर आ गया। अब आपके पास अब आपके पास एक आ रहा है, कौन आ रहा है? आर क्यू का मान आ रहा है। बीसी तो मैंने निकाल लिया है, अब आर क्यू का मान निकालेंगे। तो आर क्यू का मान आपको पहले से पता है, कॉर्न स्क्वायर माइनस ये देखो, ये निकल गया। अब रही बात कि अब इसको अनुपात में तुम निकालोगे। क्या निकालोगे? अनुपात। तो मेरे पास जो अनुपात आ रहा है वह कैसे आ रहा है? अब क्या करना है, यहां बीसी बटे बीसी ऊपर वाला पोर्शन है, निकाला है मैंने बीसी का मान, अब बटे हो गया आर क्यू। अगर बीसी और आर क्यू का मान आप निकालोगे यहां तो क्या आएगा, इसको समझो। तो बीसी का मान तो आपने निकाल रखा है, के रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, या पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां पर ध्यान देना है, ई से ही क्या होगा? कैंसिल हो गया। यानी आपका जो बी सी बराबर है आर क्यू बराबर के हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां क्या मानना है? तो ये के हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में के का मान रखने पर, अगर आप के का मान रखोगे तो तुम्हारे पास जो आ रहा है वह आएगा ए सी बटे ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर क्यू। क्योंकि जहां के है ना, जहां के है बच्चे, यहां के का जगह, यहां सीट यहां पर के का है, तो मैंने यहां पर के डाल दिया। ओवरऑल बात यहां पर क्या हो रही है, अगर किसी त्रिभुज की, ये समरूप त्रिभुज का एक केस बन रहा है, समरूप त्रिभुज का केस बन रहा है। तीनों भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप होता है। इसकी पढ़ाई आपको आपके ही क्लास में 10th क्लास में ही है, अभी तक नहीं पढ़े होंगे। ये तीनों भुजाएं समानुपाती है। अगर ये तीनों भुजाएं समानुपाती है, इसका सीधा मतलब है कि इसके ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका कंसेप्ट अभी तो आप नहीं पढ़े हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। यानी आपकी किताब समरूप ऐसे होंगे, समरूप कैसे होंगे? ए बी सी ऐसे। मैंने क्या लिखा था? ए सी बी। ए सी बी समरूप का साइन ऐसा होता है, हमेशा याद रखना बच्चा। ये सही सर्वांगसम नहीं, समरूप है। और यहां होगा ए सी, हाँ यहां होगा पी आर क्यू। त्रिभुज हो जाएगा पी आर क्यू।
यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ ये बी कोण किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया। इसलिए लिख दो, छोटा था यहाँ, कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण क्यू का। ये थोड़ा आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जो थोड़ा टाइट क्वेश्चन होगा आपका। अब आप एक बार बच्चे लोग इस पर ध्यानपूर्वक नजर डाल लीजिए, कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो फिर आप समझ सकते हैं। एकदम बिल्कुल अपडेट क्वेश्चंस है आपके सभी बच्चे का, अपडेट क्वेश्चंस सभी बच्चे का। ये जो क्वेश्चंस है वह क्या है, अपडेट क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर मैं बच्चों सब के लिए इसका जो है ना स्क्रीनशॉट अपडेट कर देता हूँ, ताकि हमारे बच्चे को अच्छे हो लगेगा। वो बच्चे लोगों के लिए स्क्रीनशॉट अपडेट कर देता हूँ। फोटो इसे खींचना, जैसे खत्म करेंगे ना फोटो खींचना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक सभी बच्चों को, हाँ चलिए जब खत्म होगा ना तब फोटो खींचा। अभी छोड़ो, अभी रखो, जब डिलीट हो जाता हो ना वैसे आपका ये जो है डिलीट, अभी रखो ना, अभी जब खत्म हो जाएगा तब हम बोलेंगे, तब बंद करो अभी। ये बढ़ा दिया जाए। देखो यार, देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है आपका ये, वो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा था। आइए अब ये त्रिभुज देखो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपका बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आइए थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये आपका जो एक है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां जो क्वेश्चन का सेटलमेंट है, ओके, थोड़ा कठिन, आइए यहां जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर मान लो, ये देखो यहां पर आकृति दिया गया है। अब यहां पर जो है इसका मान निकालना है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। क्वेश्चन आप जान रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है आपको, एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है आपको, पूरा एनसीईआरटी है। पहले आइए एक डायग्राम को बना लिया जाए, क्योंकि बिना डायग्राम का आपको नंबर नहीं देने जा रहा है। सर डायग्राम, यस डायग्राम, आइए पहले इसमें डायग्राम चेक करें। पहले आपके पास ऐसे बना लीजिए, आपके पास एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया। यहां देखो, इस त्रिभुज में क्या दिया गया है समझो। यहां जो है, अच्छा यहां जो है कोण ए बी सी को थीटा माना गया है। इसका मतलब है ए बी और सी थीटा होने मतलब ये एंगल थीटा होगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखना है, ये एंगल जो होने जा रहा है वह थीटा होने जा रहा है। ये एंगल जो है क्या होने जा रहा है, थीटा होने जा रहा है। चलो हो गया, हल्का है जी। अब यहां जो है कुछ मान दिया होगा, कुछ किताबों में जो मैं चूंकि एनसीईआरटी के कुछ मान सारणी दिया गया है, ये मान थोड़ा कमजोर लिखा गया है इसमें, मैं आपको अपडेट कर देता हूं एनसीईआरटी किताब से। सी को 90 डिग्री है, ओके। अब यहां मान दिया गया है, आपकी किताब का ही है, ए बी इज इक्वल टू 29 इकाई दिया गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और बी सी इज इक्वल टू 31 इकाई, 21 इकाई, सॉरी 31 कहा गया। हाँ, अब यहां समझो, यहां जो है ये स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर है, वो भी वह स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दो नहीं समझेंगे आप, स्क्वायर समझेंगे। आइए अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, टेक्निकली बातें हम लोग समझते हैं, कितनी छोटी अच्छी चीजें। अब आइए समझ लें। अब आपके पास ए बी का मान कितना है, 29,
यहाँ BC कितना है 2 1। जरा तू सोचो तो AB का मान क्या है, AB के मान निकालना होगा। AB के मान तो आपको दिया गया, निकालना नहीं, निकालना किसका मान है आपको AC का, AC का मान निकालना है। यानी कर्ण स्क्वायर में से किसको घटाने जा रहे हो, तो मैं अभी क्लियर नहीं, ये आधार यहाँ होगा, यहाँ पर जो वैलिड होगा वह क्या होगा, रियल में ये आधार होगा। क्योंकि तुम्हें अगर पूछा जाएगा इसके आधार पर, तो इसके आधार पर तुम्हें पूछा जाए तो P क्या होगा, यहाँ कोण के सामने लंब, तो P हो गया AC। यहाँ जो है पूछा जाएगा B क्या होगा आपका, तो B हो गया BC। और H क्या हो गया आपका, H हो गया आपका AB। H का मान क्या हो गया AB। चलिए तो इसके आधार पर AC का मान निकालना है। AC तो आप समझ गए होंगे कौन होगा, यहाँ पर लंब होगा। चलिए अब यहाँ जो मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला पहले वाली, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अगर 29 में 29 का स्क्वायर मतलब जान रहे हो नहीं जान रहे बच्चे, अरे 29 का स्क्वायर का मतलब बच्चे को पता है 29 में हम लोग 29 से गुना करेंगे। 29 से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गुना करने जा रहे हैं। 29 में हम लोग 29 से क्या करने जा रहे हैं, गुना करने जा रहे हैं। और यहाँ 21 गुने 21 करोगे तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 841 माइनस 441। अगर आप वर्गमूल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा कितना 20 आएगा। यानी आपको पता चल गया कि ये भाई साहब 20 इकाई होंगे। अब आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको मान निकालना है। मान कैसे निकालना है, साइन कॉस का। आइए हम लोग समझते हैं, साइन कॉस का मान निकालना है। यहां से आइए, यहां से आइए, यहां दिया गया आपको साइन थीटा P बाई एच। P का जो वैल्यू आ रहा है उसको चेक करेंगे हम लोग। P का वैल्यू कितना है, देखो यहां P का मान निकालेंगे। P AC है, P क्या है यहां पर AC है। यानी मैंने जो P के मान निकाला वहां यहां पर P का जो वैल्यू होगा, एक बात और लिख दिया जाए, P बराबर AC बराबर 20 और H का वैल्यू हम लोग देखेंगे। H आ गया AB, इसका वैल्यू आ जाएगा 29 और ये B ये हो गया BC, इसका वैल्यू आ गया 21। अब बस ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, एकदम इजी ऑपरेशन। आपके पास सारा ऑपरेशन अपडेट रहेगा। साइन थीटा के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो। P बाई एच का मतलब हुआ P के मान तो आप निकाले हैं और H के मान भी आपको दिया गया है। कॉस थीटा का मतलब हुआ B बाई एच, B का मान आपने निकाला है और H का मान दोनों भाई तो दिया ही था। तो अब होगा प्रश्न के पहले भाग से, के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। अब आपको एक एक चीज ध्यान से समझनी है। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहला भाग जो दे रखा है वह है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मतलब तो आपको पता है और कॉस का मतलब भी आपको यहां पता है। तो यानी हो गया P का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो 20 बटे P का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पहले प्लस वाले दे रखा है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले प्लस में दे रखा है आपका जो क्वेश्चन है वो पहले प्लस वाला पोर्शन दे रखा है, प्लस किया गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। मैं कह रहा था भाई माइनस में कैसे आंसर जाएगा,
यहाँ आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा बी बटे एच का स्क्वायर और प्लस पी बटे एच का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यानी b का जो वैल्यू आ गया है आपका, यहाँ जो b का वैल्यू आ रहा है आपको पता है 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 बाई 29 का स्क्वायर। हल कर लीजिए आप, 21 गुने 21 कितना होगा, सो पता है आपको 441, ये हो जाएगा 20 गुने 20 400, ये हो गया ये भी 841। दोनों के जोड़ोगे तो उतना ही आएगा जितना नीचा दिया गया है, यानी 841 बटे 841 आंसर हो गया 1। आपके पास जो नंबर आया आंसर आ गया 1। ये ए पहला भाग का आपका था। फिर मैं इसका दूसरा भाग देख लेता हूं एक बार। यहां पर ये क्वेश्चन का और पोर्शन दे रखा है आपका, यहां माइनस दे रखा है और कुछ नहीं है बच्चों, यहां माइनस दे रखा है, यहां कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के मान क्या होगा, यहां ध्यान दो, बी बटे एच का स्क्वायर माइनस पी वाई एच का स्क्वायर, वही है जहां वहां प्लस दिया गया है ना, तो खाली माइनस कर दो, टेंशन जरूरत इसमें नहीं है। जो वहां प्लस दिया गया है यहां पर बच्चों मेरे माइनस कर दो, बस। कोई भी परेशानी यहां क्रिएट नहीं हो रही है, कोई भी परेशानी यहां पर क्रिएट आपको नहीं होगी, कोई भी परेशानी जो है यहां पर क्रिएट नहीं होने जा रही है। एकदम इजी कंसेप्ट, सभी बच्चों के लिए इजी कंसेप्ट, आप इसको अपडेट कर लें। ये आपके क्वेश्चंस आ गए और ये दोनों इसके आंसर हो गए, बस ये आपके दोनों क्वेश्चंस का क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये क्वेश्चन ये डिलीट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग परेशानी नहीं होगी। लो हाँ, एक एक करके धीरे धीरे जो है हम लोग इसको अपडेट करेंगे। हम ले लेते, रुक जाओ। सभी बच्चे धीरे धीरे जो है ना, इसको अब इससे ये फायदा होगा आपका कि ये आप लोगों के लिए लाइटिंग है, सो आप लोग परेशान कर रहा होगा। आज चूंकि लंबा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन से मात्र पढ़ाई हुई। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, गुड नाइट। सभी बच्चे को गुड नाइट। जिस समय देखो उसी समय का, जिस समय देखो उसी समय का स्टेटमेंट